इस सत्र के जो हमारे अध्यक्ष हैं वीतरागी तपोधन श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, आप मैं राष्ट्र प्रांत से केरल से गुरुकुल प्रभात आश्रम से यहाँ पर पधारे हैं। मैं श्रद्धेय स्वामी जी के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपना अध्यक्षीय संबोधन हमें प्रदान करें। लियो लाइव ने दिया था। वर्षीय युवा सन्यासी आदरणीय श्री स्वामी प्रभानंद महाराज, मंच पर बैठा हुआ बुद्ध समाज, वेद प्रेमी सज्जनों, विषय ये बड़ा संवेदनशील है और विद्वानों ने अपने विचार रखे। मुझे तो अध्यक्ष की दृष्टि से उसमें कुछ कहना चाहिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो अपनी थोड़ी सी बात करूँगा। और वेद के संबंध में अनेक विषय होते हुए हमारे बहुत पहले गाँव में शंकर शर्मा काफी उन्होंने दो वैदिक विज्ञान, पुस्तक का क्या नाम है? वैदिक विज्ञान। 2-3 भागों में है वो। मैंने उसे बिहार में कभी पढ़ा था, तो मुझे ध्यान आया कि सचमुच ये व्यक्ति वेद को जानता हो। फिर मैंने वहां चर्चा की तो मैंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति से वेद पढ़ना चाहता हूँ। उनका ध्यान संपर्क का था, तो किसी ने मुझे बताया कि इस समय इस धरती पर एक ही विद्वान है, उसका नाम है पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार। यदि आप वेद पढ़ना चाहते हैं, उसमें वो बुद्धदेव विद्यालंकार थे। तो खैर यात्रा लंबी हुई कि उनके चरणों में आया, वो तो एक अपना इतिहास हो गया। वो इतिहास उन्हीं से संबंधित एक सत्यव्रत सिद्धांत का अलंकार जो उनको काम लिखे ही थे। उन्होंने एक संस्मरण में लिखा कि मैं बंबई जा रहा था, संयोगवश उसी डिब्बे में पंडित बुद्धदेव जी बैठे हुए, तो चर्चा चली। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे प्रश्न कर दिया, तो उनकी ख्याति थी वेद के संबंध में, तो प्रश्न कर दिया क्या वेद में विज्ञान है, आप मानते हैं? ये सीधा उन्होंने संस्मरण में दिखाया, सिद्धांत का विकास। तो उन्होंने कहा कि
पंडित जी ने क्या उत्तर दिया? पंडित जी क्या करे, वेद में क्या नहीं है, तुम ये जिसको विज्ञान कह रहे हो, ये तो बहुत छोटा सा विज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान यदि वेद है तो परमात्मा तो अनंत है। तो ये 4,500 विचार पर इतना ही ज्ञान है पर ज्ञान। आपके पास जो संहिताएं मिलती है उसमें 20,000 कुछ भी थोड़ा अधिक संहिताओं में मिल जाता है। इसका समाधान उन्होंने ये जिससे हम विचार कर रहे हैं क्या है जो वेदों में नहीं है। ये तो बहुत नश्वर है। आज ये इसी बात का समाधान जो है फ्रांस में आइंस्टाइन के स्वागत में अभिनंदन में एक सभा हो गई, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे बर्नार्ड शॉ। नाम आप सुने होंगे, नाम जानते। तो व्याख्यान हो गया, अभिनंदन हो रहा था। फिर अध्यक्ष जैसे व्याख्यान होगा, अध्यक्ष जब बोलने की बात आई तो थोड़ा सा संबोधन करने के बाद बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा, उन्हें तुम वैज्ञानिक जो हो, अभी सुनना है, ये झूठ बोलते हो। धार्मिक वैज्ञानिक जो सत्य बोलता, उसके बाद पुलिस बात कर देती तो बाद में आने ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उनका कहना ये चाह रहे हैं, उसमें न समझने वाली तो कोई बात नहीं है। क्या है, तुम जो विज्ञान सिद्ध करते हो, आज का रहे हो, काल का काल ये सिद्धांत है, साइंस का कहते ये गलत है, यही होता है विज्ञान। अगले दिन कहते ये गलत है, फिर अगले दिन तुम तो झूठ बोलते हो। किंतु धार्मिक वो बहुत युगों से कह रहा है ईश्वर है, और आज भी वही बात करता है ईश्वर है, तो नहीं करता अपने आप को। तो ये कई चीजें इतना ऐसी समस्याएं हैं कि समझ में मैं एक सोच रहा था, एक बार घूम रहा था नहर के किनारे, तो यही मन में विचार है परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका ज्ञान भी सर्वव्यापक होना चाहिए। ये सर्वव्यापक नहीं, अरे हमारे शरीर की अपेक्षा जो है हमारा ज्ञान अधिक होता ही नहीं। जितना हमारा शरीर में हम नहीं जानते और भी आगे जानते हैं। और परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका ज्ञान जो है कैसे थोड़ा सा हो जाएगा, ये मैं सोच रहा था। और सोचते सोचते फिर तो ध्यान आया, पक्षियों को उड़ते भी मैंने देखा, कई सैकड़ों पक्षी साथ मिलकर के उड़ रहे थे। मैंने कहा ये संरक्षक गण इसको किसने पढ़ाया? इन्होंने ऋग्वेद नहीं पढ़ा, ऋग्वेद में संरक्षक किसने पढ़ाया? व्यापक है, किसी न किसी रूप में सभी प्राणी को नैसर्गिक रूप में या किसी रूप में वो मिला। अब ये बात तो ये यहाँ दिखाई जाती है कि भौतिक विज्ञान को देख करके वेद में ये है, वेद में ये है, वेद में क्या है इसको बाहर दिखाओ। वो बाहर का देख करके वेद में ढूंढोगे तो वेद तो अधिक हो जाएंगे, कल नाम से गलत होगा तो क्या होगा आपको? बात मतलब आपको तो पढ़ते हो, ये जो है वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया, अगले दिन क्या सिद्ध कर दिया, ये ठीक नहीं, ये ठीक। तो अनित्य
अपना करते हुए आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अब वही प्रसंग ही मैंने कहा कुछ देखना स्वामी सर्वानंद महाराज जी जैसे कुछ मेरे से सन 80-89 की बात हुई, वेद सम्मेलन हुआ, मुझे अध्यक्ष बुला दिया। मैंने बहुत मना किया स्वामी से, मैंने स्वामी से रोज व्यवहार को सब बड़े तो समय दिया, अभी छुट्टी जाते रहते हैं आश्रम में, अब मैं इनको मना नहीं कर सकता था। फिर कई दिन के बाद उन्होंने कहा कि उससे सम्मेलन होगा, उसमें अध्यक्षता आपको करनी। इतने बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, मैं अध्यक्षता करूं, ये तो धृष्टता होगी। किंतु उन्होंने कहा ऐसे ही मुझे वहां भेज दिया कि आप अध्यक्ष रहेंगे, और अध्यक्ष स्वामी सत्य प्रकाश जी जैसा व्यक्ति उसमें बनता था। जब मैं और डरा तो रसायन विज्ञान के अपने ज्ञान के एक सुलझे हुए प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए धोती कुर्ता और चप्पल में वो विश्वविद्यालय की कक्षाओं में पढ़ाने की दी जाती। ये बात लड्डू भैया ने वो थे स्वामी प्रकाश, वो बात वाला सन्यासी वाला नहीं, विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान का प्राध्यापक प्रोफेसर धोती और कुर्ता, कभी कभी तो बिल्कुल ऐसे ही कुर्ता भी नहीं पहनते ऐसे, वो वक्ता थे। तो जब उन्होंने बोलने थे, स्वामी जी का अपना चिंतन था, तो मैंने कहा स्वामी अब देखिए बात, मैंने कहा देश में अभिनिवेश शब्द आया, अब चाहे विमानन का तो विशेष मान युक्त इत्यादि हो जाएगा, अग्निरस का क्या अर्थ? हर समय में विज्ञान के प्रकट होने के अलग अलग विधाएं। आज तो विमान पुत्रों से चल रहा है, क्या त्रेता युग में भी वो पुत्रों से चलता था क्या? कभी तो कम्युनिस्ट पूछता है कि विमान की बात तो तुम करते हो, पेट्रोल पंप कितने थे? क्योंकि उसकी बुद्धि केवल इतनी जाती है कि पेट्रोल से ही विमान चलेगा और कोई विधा नहीं है। नहीं, अनेक प्रकार की विधाएं, मनस्तत्व विज्ञान, मन की शक्ति से भी विमान चल सकता है यदि आविष्कार हो। अगर चर्चा की स्वामी आत्मानंद तो चर्चा उन्होंने की, मैं इसका नहीं, मन से क्या ये पेट्रोल वाला ही था? नहीं, उस समय विज्ञान के, विमान के विकसित होने की कोई और विधा था, और उस विधाओं को सोचते हुए विश्व ने सभी लोगों के लिए क्या बनाया, महायंत्र बड़े बड़े यंत्रों का निर्माण करना ये भी पाप है। क्यों? समस्याएं बातों में तो देखना, तो ये तो नहीं खाना, थोड़ा तो महाराज ने दे दिया था, तो अभी मैंने थोड़ा सा विज्ञान को, यही विज्ञान है। इसीलिए अरविंद से जब चर्चा किया स्वामी दयानंद ऐसा करते हैं, उन्होंने क्या कहा, स्वामी दयानंद जो कह रहे हैं विज्ञान के संबंध में, वो अतिशयोक्ति नहीं है, न्यूनोक्ति है। वेद का विज्ञान इससे भी आगे, उससे शोध करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। इस सम्मेलन में महाराज जी ने नाम रख दिया है, एक बार हमने प्रभात आश्रम में 82 में दिया था। इसके बाद जो शोध गोष्ठियां होती है, बड़ा झगड़ा है, तो उसमें मैंने उस गोष्ठी उसका क्या नाम रखा पड़ा, क्योंकि लोगों से
वेद समय का वेद को मिलाने गया। वेद सम्मेलन का अर्थ तो यही हुआ था, याद अगर मैंने पाप मिलाएंगे तो मैंने उसका ना मैंने कहा तो है जब बिना निष्ठा कुछ करके नहीं बात है। मैंने कहा वेद सम्मेलन मैंने टकरा दिया, वेद विद्वत सम्मेलन झगड़ा करता हूँ। वेद विद्वत में वेद विद्वान थे मैं उनके सम्मेलन में, तो ये एक स्वरूप का मैंने अपनी बात एक शब्द ब्राह्मण की घटना से समाप्त करता हूँ। सर्वव्यापक है परमात्मा, तो उसका इतना बड़ा ज्ञान कैसे सारे समावेश। सत्व ब्राह्मण में घटना, ऋषि तो घटना के माध्यम से कोई बात समझाने का प्रयास करते हैं, उनका ज्ञान भाव, ये सब तो ब्राह्मण है। ज्ञान रूपी मृग जो है भाग रहा था, अब ज्ञान भाग रहा था तो फिर ऋषियों ने उसको पकड़ा और तो हाथ में आया नहीं, वो उसके चमड़े काटे और तो बात चमड़ा उतार दिया। तो वहां कहा है कि जो ये मृग जन्म है, यही जो है ऋग पर जो रेखाएं हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, ये सब तो ब्राह्मण है। तो चमड़े में सारा शरीर आ गया कि नहीं आ गया? सारे शरीर से आप काटते हैं चमड़ा, तो मृग जन्म जो है सारे ज्ञान का प्रतीक है। तो इसलिए जो ये हमारा जो हमारे पास जो वेद आया ये संपूर्ण, क्यों? चमड़ा जो है सारे शरीर को आवृत किए हुए रहता है और उसी प्रकार से ये इसके अंदर अपन कितना खोज पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इतना अब ये वैज्ञानिक जो है चाहे सर्वव्यापक ज्ञान से अपने ढंग से सोच कर रहे हैं, किंतु हमें विद्वानों को सावधान रहना पड़ेगा। इनके ढंग की पद्धति यदि आप वेद में दिखाना शुरू करेंगे और कल ये सिद्धांत गलत होगा तो आपके वेद का क्या होगा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बहुत अच्छे असल 69 की बात और मुझे पकड़ लिया उन्होंने, उन्होंने कहा गरुड़ोच्चारण शिक्षा में तो घड़ी बजाने की कला है, क्योंकि गरुड़ोच्चारण शिक्षा में जो है घड़ी बनाने की विधि लिखी हुई। मैं तो क्यों का इससे पहले मैंने सोचा भी नहीं। फिर उन्होंने बोला आत्मा बुद्धि अपने करता क्या मना काया हम दिशा प्रेरित माल मार कर समझे। फिर उन्होंने वो घड़ी बनाना जानते ऐसे मैंने तो फिर उनको कहा कि हमारे जो विद्वान हैं उनको ये नहीं सोचा आपने ऐसे मना काया महान दिशा प्रेरित माल, तो अपनी दृष्टि से हर बात को आप देखेंगे तो आज वो जो वेद आपके अंदर है, अभी बोल रहे थे कस्मिन मन नाश कर जाए, जिस मन के अंदर ये ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद हैं, रचना धारा के समान है, वो उस मन में जो रखा हुआ। अच्छा कोई आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके पास मन नहीं है कोई ऐसा? सबके पास मन है और मन है तो आपका वेद है, क्योंकि वेद कहता है जिसमें मन के अंदर ये वेद रखे हुए हैं, वो अंदर जो हमारे मन में रखा हुआ वेद है, उन तत्वदर्शियों ने उसको पढ़ा और उसको पढ़ करके फिर ये जो है प्रकट की बातें सारी बातें परमात्मा आपके अंदर वेद के प्रति ऐसा ही अनुराग उत्पन्न करे। अनुराग रहेगा, आएंगे बहुत सारे मोहन मजदूरी बनाने लिखाने आएंगे, खंडित हो गया ये बात छोड़ी है। फिर भी आज विलाप और विलाप
इंग्लैंड में आप वहां जाइए, वहां जाइए, आपकी संस्कृति क्या है? ढूंढा जा रहा है ईसाइयत से पहले क्या था, इससे पहले क्या था। आज भी इतने आक्रमणों के बाद भी आपका इतिहास है ये था, इतना लंबा चौड़ा इतिहास है। ये तो राम और ये तो बहुत बाद की प्रवृत्ति है, इससे पहले का बहुत सारा इतिहास है। आप देखिए हमारे पुरुषोत्तम नागभोग हुए, उन्होंने भी दिए, हमारे अपने मंदिर उन्होंने कितना उन्हें नाम, ये कोई बीच में पीढ़ी के बाद एक प्रसिद्ध हुआ उसका नाम है, ये थोड़े के क्रम से, वो क्रम से देखते इतना बड़ा आपका इतिहास है, इतिहास को आप जानेंगे, सीखेंगे, आपका स्वाभिमान मिलेगा, और जितना स्वाभिमान मिलेगा फिर जो है मैं रूप से मेरे पास बात आया कि गाँव में तो वही प्रथाएं जो है जो भारत के गाँव में प्रचलित है। आप कभी थे वहां मॉस्को में, कभी न्यूयॉर्क में थे, मैं तो वहां गया था गाँव में घूमने गए थे, गाँव को मैंने कहा न्यूयॉर्क को देखना क्या है, जैसे दिल्ली को देख लिया और ना जान किसके दिखती है, तो क्या नाम है कोठियां हैं वहां, तो वहां मैंने कहा मेरे का गाँव में, तो गाँव देखने के लिए मैं गया, तो ऐसे गाँव में जैसे भारत के गाँव वही से समाज रहा है, वैसे ही चीजें थी। इसका अर्थ है कि जब ऋषि दयानंद कहते हैं कि कभी सारे मंडल में आपका साम्राज्य था, तो अब जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा, तो फिर से आपका एका देव सेना से लेके फिर आपकी देव सेना उठे जगह, और फिर एक के बाद जो आपके हाथ से निकल गया है, ये पाकिस्तान कब निकला है, ईरान इराक भी तो आपका ही था, अफगानिस्तान भी आपका ही था, अमेरिका आपका था, मॉस्को आपका था। अब सिद्ध हो रहा, अभी पोप गए थे कनाडा, हम जिस बात को सावधान करते हैं वो हमें पांच कनाडा से व्यक्ति आए थे, वो बता रहे थे यहाँ तो बड़ा स्वागत होता है, वहां क्षमा मांग रहे थे लोग साहब, हो सकता है आपने बड़ा क्षमा मांग रहे थे कि हमने इतना अत्याचार किया, क्यों स्कूल में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को बुलाया और किसी ने किसी बहाने सारे विद्यार्थी मारे, उनकी हड्डियां भी अब वो जो है क्षमा मांग रहे हैं, वहां के लोग क्षमा की बात नहीं करें। यही विद्यालय यहाँ खोले जाते हैं, यही तो है, बड़े संस्कृति को मानेंगे फिर आप नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो वेद विज्ञान है फिर आपका आगे बढ़े। वेद विद्वत सम्मेलन